हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th का चैप्टर 12 मनी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12A। फर्स्ट सम देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। देयर आर 405 स्टूडेंट इन 15 क्लासेस। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इज़ द सेम, then how many students are there in 35 such classes? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 15 क्लासेस में टोटल स्टूडेंट्स हैं 405। उन्होंने हमें ये बता दिया कि 15 क्लासेस में 405 स्टूडेंट हैं। अब हमने 35 क्लासेस में बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पेरेंट्स इन 15 classes is equals to 405, then students in one class is equals to, अब इसको आपने 15 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 क्लास के स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो आप इसको डिवाइड कर लो, ये रफ में कर लेना आप। 15 2 30, 105। 15 के टेबल पे 105 कितने नंबर पे कट होता है? 105 होता है 7 नंबर पे। तो इट मीन्स 1 क्लास में कितने स्टूडेंट हुए? 27। तो अब अगर एक क्लास में 27 है तो उनको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 35 में क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21, 21 में 3 ऐड किए 24, 5 2 10, 3 2 6 एंड 7 5 4 एंड 9, 945। स्पीड सेम रहे तो 16 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो ये भी सिंपल है। अगर हमें 1 आवर का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हम उसको 16 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? डिस्टेंस कवरिंग 20 आवर्स इज इक्वल्स टू 22 एंड 40 किलोमीटर, 2240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। हम इसको 2240 को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपस में कट होंगे। पहले 0 के साथ 0 कैंसिल कर दें। अब 2 को 224 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 2 4, 112 किलोमीटर। इट मीन्स कि ये 1 आवर में 112 किलोमीटर कवर करती है। तो डिस्टेंस कवर इन 16 आवर्स, 112 इंटू 16। अब आपने 112 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आया 1792 किलोमीटर। अब किस ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे? यहाँ पर भी ये आएगा नंबर 2। इन सी पार्ट, एन एडवर्टाइजमेंट prescribed the yearly rent of a shop as ₹2,64,000. If Anup wants to rent the shop for just half of the year, how much rent will he have to pay? देखिए, तो उन्होंने ये कहा है कि एक शॉप का जो रेंट है वो 1 साल का है 2,64,000। वो अनूप जो है वो चाहता है कि वो पहले इसका हाफ ईयर का रेंट दे। तो अब पहले वो कितना रेंट देगा? देखिए 1 ईयर में कितने होते हैं मंथ्स? 12। अगर हम 12 का हाफ करेंगे तो हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? तो 6 मंथ। क्योंकि ये 1 ईयर का हाफ है तो हम हाफ कैसे करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करके। आप 2,64,000 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1,32,000। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे टिक? थर्ड वाला।
The cost of 56 envelopes is rupees 672. What will be the cost of 44 such envelopes? 56 envelopes की cost आपको बता दी, आपने 44 की आपने बतानी है। तो पहले अगर आपको 1 एनवेल्प की पता चल जाएगी तो आप उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास 44 एनवेल्प्स की आ जाएगी। 22 अब कॉस्ट ऑफ 1 एनवेल्प, इसको इससे डिवाइड कर दो। 672 डिवाइडेड बाय 56, चाहे तो आप 56 को सीधे ही डिवाइड करो या फिर ये पहले 8 के टेबल पे कट कर दो। 8 के टेबल पे 56 7 नंबर पे, अब 672 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 84। अब 7 के टेबल पे 84 कट होके आएगा 12। तो इट मीन्स 1 एनवेल्प की कॉस्ट क्या है? 12। अब उन्होंने हमसे 44 की पूछी है तो आप 44 को 12 से हम मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आया 528। तो इसका ऑप्शन 4 पे आप टिक लगाओगे। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट है। मोनिता कैन रीड 540 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। हाउ मैनी वर्ड्स कैन शी रीड इन 2 hours इफ़ शी रीड एट द सेम स्पीड। अब स्पीड तो सेम ही रहेगी। उन्होंने कहा है कि मोनिता 30 मिनट्स में 440 वर्ड्स रीड करती है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन शी रीड इन 2 hours। अब मिनट्स में बता के उन्होंने आवर्स में पूछ लिया आपको, 2 hours में। तो आप इसको कैसे करोगे? पहले तो आप ये देखोगे कि 2 hours में कितने मिनट होते हैं। 2 hours में होते हैं 60 + 60 120 मिनट्स। इन 30 मिनट्स मोनिता कैन रीड is equal to 540 words in 1 minute. मोनिता कैन रीड, आप 540 को 30 से डिवाइड करोगे, 0 के साथ 0 कट, और 3 के टेबल पे 54 जब कट होगा तो आंसर आएगा 18 वर्ड्स। तो 1 मिनट में मोनिता 18 वर्ड्स रीड करती है। अब हमने देखना है कि 120 मिनट्स में, इन 120 मिनट्स मोनिता कैन रीड। 120 मिनट्स में आपने 120 इंटू 18 कर देना है। जब आप 120 इंटू 18 करोगे तो आंसर आएगा 120। इसके ऑप्शन 4 पे आप टिक लगाओगे। नेक्स्ट सम में है, रितु एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू द फूड कोर्ट इन द मॉल एंड ऑर्डर द फॉलोइंग आइटम्स। द प्राइस टैग मेंशन इन द प्राइस ऑफ ईच आइटम, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द बैलेंस। 4 बर्गर्स की पिक्चर दी हुई है। रितु ने इनके बदले में जो पेमेंट की है वो है 100 रुपीज़। पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बर्गर्स, 1 बर्गर का अगर 24 है तो 4 बर्गर्स का कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर लो 24 को। 4 2 ज़र 8, 8 1 96। टोटल कॉस्ट कितनी है? 96। अब रितु ने उनको 100 रुपीज़ दिए हैं तो शी रिसीव्ड, वो कितने पैसे वापस करेंगे उसको? 100 माइनस 96 इज इक्वल्स टू ₹4। ये 2 पिज़्ज़ाज़ की पिक दी हुई है। अगर 1 पिज़्ज़ा 224 का है तो ये 2 पिज़्ज़ाज़ हैं तो इनका प्राइस क्या हो जाएगा? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 448। अब रितु ने उनको 500 दिए हैं तो 500 माइनस 448। जब आप 500 में से 448 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 9, 9 में से 4 गए 5, तो आंसर आएगा ₹52। 200 टोटल कॉस्ट। ये कोल्ड ड्रिंक है। 1 कोल्ड ड्रिंक का कॉस्ट प्राइस है ₹28। तो रितु ने कितने लिए? 6।
तो 1 का अगर 28 है तो 6 का कितना हो जाएगा, 168 रितु ने दिए हैं। रितु को कितने वापस करेंगे वो 168। जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3 एंड ये हो जाएगा 1 में से 1 गए 0 ₹32। नेक्स्ट है डी पार्ट। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइजेस दिए हुए हैं। उसने फ्रेंच फ्राइज के 3 पैक खरीदे हैं। तो अगर 1 का 40 है तो 3 का क्या होगा, 40 × 3 120। अब रितु ने उनको 200 रुपीज़ दिए हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी है 120। रितु कितना रिसीव करेगी, 200 में से 120 माइनस करोगे 80 रुपीज़। इस पिक में ये 3 दिए हुए हैं तो 1 का प्राइस 22 है तो 3 का कितना हो जाएगा 66। मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे तो टोटल कॉस्ट है 66। रितु ने उनको 100 रुपीज़ दिए तो वो उसको कितनी बैलेंस अमाउंट देंगे, 100 में से आप 66 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा ₹34। ये पैनकेक्स बने हुए हैं। अब अगर एक पैनकेक का प्राइस 20 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 20 × 4 = 80 रुपीज़। रितु ने 100 उनको दिए हैं तो रितु को वो कितने पेमेंट वापस करेंगे, 100 - 80 = 20। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड सम। सॉल्व द फॉलोइंग। द कॉस्ट ऑफ अ होटल रूम इज़ ₹4,950 फॉर 3 days। व्हाट विल बी द बिल पे फॉर अ वीक स्टे। उन्होंने कहा कि एक होटल का रूम लेने के लिए 3 डेज़ की जो कॉस्ट है वो है 4,950 4,950 रुपये। अगर एक हफ्ता रहना है तो कितना बिल पे करना पड़ेगा। तो अब ये तो 3 डेज़ की अमाउंट बताई हुई है। अगर हमें 1 डे का पता चल जाए तो 1 वीक का हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं 7 डेज़। 1 वीक = 7 डेज़। करेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ अ होटल रूम फॉर 3 days ₹4,950। कॉस्ट ऑफ अ होटल रूम फॉर 1 day, तो इसको आप पहले 3 से डिवाइड करोगे। 4,950 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, देखिए यहाँ पे 4,950 को 3 1 = 3, 3 6 = 18, तो ये हो जाएगा 1,650 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ होटल रूम फॉर 7 डे, तो हम 7 डे वहाँ पे आपको 1 वीक दिया हुआ है, आपने पहले नोट कर लेना है। 1 वीक = 7 डेज। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 को 1,650 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 7 5 = 35, 7 6 = 42, 42 में 3 ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। 7 1 = 7, 7 में 4 ऐड किए तो ₹11,550। नेक्स्ट है शालिनी पेज ₹4,250 for 5 months to her maid. The maid asked for 3 months advance. How much money will शालिनी give to the maid? अब उन्होंने कहा है कि शालिनी अपनी मेड को 5 मंथ की पे कितनी देती है, 4,250 रुपीज़। अब मेड ने कहा है कि उसको 3 मंथ का एडवांस भी चाहिए। हाउ मच मनी विल शालिनी गिव टू द मेड। हमें 5 मंथ की दी हुई है। सैलरी ऑफ 5 मंथ ₹4,250। सैलरी ऑफ 1 मंथ, पहले तो हम 1 मंथ की फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 4,250 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
850 रुपीज़ 850। अब सैलरी ऑफ 3 मंथ क्या आएगा, रुपीज़ 850 इंटू 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा रुपीज़ 2550। नेक्स्ट है जी इसका सी पार्ट, रघु अ डेली वेज वर्कर at a construction site earns rupees 2250 for 10 days. How much money will he get if he worked for 24 days? अब हमें बताया हुआ है कि रघु 10 दिन में कितनी मजदूरी प्राप्त करता है, 2250 रुपये। हमने बताना है कि 24 डेज़ में वो कितना अर्न करेगा। इसमें भी पहले हम उसका 1 डे का वेज फाइंड करेंगे, फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। वेजेस ऑफ 10 डेज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2250। वेजेस ऑफ 1 डे रुपीज़ 2250 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब 0 के साथ 0 कट, आंसर आया रुपीज़ 225 रुपये। अब वेजेस ऑफ 24 डेज़ कितना आ जाएगा, 225 को 24 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 225 इंटू 24, 4 5 ज़ा 29, तो आंसर आएगा 5400 रुपीज़। हाँ जी, नेक्स्ट है कंपनी पेड रुपीज़ 54,715 टू द हाउस कीपिंग स्टाफ इन द मंथ ऑफ द जुलाई। कैलकुलेट द बिल फॉर अ डे। एक कंपनी हाउस कीपिंग स्टाफ को एक मंथ जो जुलाई का है उसमें कितनी पे देती है, 54,715। कैलकुलेट द बिल फॉर अ डे। अब देखिए एक दिन का हमने बिल फाइंड करना है। अब मंथ ऑफ जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31। तो तो ये डिवाइड करके आएगा 1765 रुपीज़। तो वो एक दिन का कितना देते हैं, 1765। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 31 के साथ तो ये आंसर आ जाएगा। बिल नंबर 843, डेट आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए। अब उन्होंने कहा है नीरजा वेंट टू अ बिग बटन स्टोर टू बाय सम आइटम्स फॉर हर बुटीक। शी बाय 5 मीटर ऑफ वाइट लेस एट रुपीज़ 45 पर मीटर। हाँ जी, तो फर्स्ट आइटम क्या है, सीरियल नंबर 1 लेंगे। फर्स्ट आइटम है वाइट लेस। यूनिट प्राइस क्या है इसका, रुपीज़ 45। क्वांटिटी क्या ली है उसने, 5 मीटर। अब अमाउंट क्या होगी, 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 1 मीटर का प्राइस ये है, 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 225 रुपीज़। पैसे 0 सेकंड है उसने 9 मीटर ऑफ ब्लैक लेस एट रुपीज़ 32 पर मीटर। ब्लैक लेस सेकंड आइटम, रुपीज़ 1 मीटर का प्राइस है 22। उसने क्वांटिटी ली है 9 मीटर। अब 9 को 32 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 228 एंड पैसे 0। थर्ड है 4.5
5 मीटर ऑफ पिंक लेस। पिंक लेस ₹62 पर मीटर एंड क्वांटिटी है इसकी 4.5 मीटर। 4.5 को जब आप 62 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, तो अब यहाँ पर 1 डिजिट के आगे डेसिमल है तो आपने भी यहाँ पर 1 डिजिट के आगे लगाना है और अमाउंट हो जाएगी 279 एंड 00 पैसे। नेक्स्ट फोर्थ आइटम है 6 डजन वाइट बटन्स एट ₹24 पर डज़न। 6 डजन, तो पहले लिखते हैं हम वाइट बटन्स ₹24 पर डज़न। उसने कितने लिए हैं? 6 डज़न। 6 डज़न को 6 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 144 एंड 00 पैसे। एंड 2 डजन स्मॉल ब्लैक बटन्स एट 20 पर डजन। फिफ्थ आइटम है ब्लैक बटन्स। यूनिट प्राइस क्या है इसका? ₹20 पर डज़न, तो उसने खरीदे हैं 2 डज़न। 2 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ कितना आ जाएगा? 40 एंड 00 पैसे। अब हमने इसका टोटल कर देना है। ₹9 और 8 ₹956 और इसको हम वर्ड्स में भी लिखेंगे 956 रुपीज़। आप यहाँ पर कोई भी साइन कर देना। ये हमारा बिल तैयार है। नेक्स्ट सम में आपने सेम ऐसे ही बिल रेडी करना है, ये आप अपने आप करोगे।